हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, यूरोप जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस से गुजर रहा है। कहते हैं कि जब चैलेंज आता है तो उसी दौरान ही परीक्षा भी होती है, धैर्य की परीक्षा होती है। आपकी यूनिटी और कोहेशन की भी परीक्षा होती है। एग्जामिनेशन उसी दौरान हो जाता है जब आप डिफिकल्टीज में होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 2.5 साल या 3 साल पहले से यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुई है उसमें यूरोप एक डरा हुआ भी है। वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी ऑटोनॉमी के लिए खुद में सर्च कर रहा है। हमारा रेफरेंस पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मिस्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक स्पीच दिया है सोरबोर्न यूनिवर्सिटी पेरिस के अंदर। उस स्पीच में उन्होंने एड्रेस किया, कुछ डायरेक्शंस दिए, मीन्स सुझाव दिए जो उनको लगते हैं कि प्रॉमिसिंग है, या फिर वो फ्रेंच गवर्नमेंट के व्यूज है। बीइंग एज ए प्रेसिडेंट, ही इज एंटाइटल्ड टू मेक द गवर्नमेंट स्पीचेस, सो ही डज दैट। और उन्होंने क्या चीज कही है, हम इसको एग्जामिन करेंगे। ये यूरोप पर एक संकट है, और जो संकट जो है वो संकट भी कह सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि खुद को सेल्फ डिफाइन करने का एक मौका है जब उनके ऊपर वॉर इम्पोज हो गई है। यूएस के मोटिव को परस्यू करना एक उनकी पॉलिसी भी है। जो नाटो एक्सपेंशन है वो यूएस लेड सिस्टम है। नाटो, यूएस उसका मेन फंडर है, नहीं मिलिट्री और बाकी टेक्निकल चीजें और मनी सप्लाई, ये सारी चीज मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स से होती है। तो यूएस उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस ग्रुप का। सो जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आने से, ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले ही उनके कैंपेन का हिस्सा है कि हम जो यूरोप की डिफेंस बिल है वो यूनाइटेड स्टेट पे नहीं करेगा, वो डिफेंस बिल अब यूरोप को ही पे करना होगा और वो विड्रॉ कर जाएंगे। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि हम विड्रॉ कर जाएंगे फ्रॉम नाटो, और हम अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, अमेरिका फर्स्ट उनकी एक पॉलिसी है। समझ रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, बाकी सभी सेकंड, वो चाहे यूरोप ही हो तो क्या। इसके एक अजीब रिपकशंस हैं। नाटो एक, मैं उसको देखता हूं गुडनेस में भी, और नाटो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है। नाटो को दोनों तरीके से देखता हूं मैं। उसका डिसइंटीग्रेशन अगर हुआ तो डोमिनेंस में चाइना और यूएस, चाइना और रशिया का कोलैबोरेशन जो है ये डोमिनेट कर जाएगा एशिया के अंदर। सो बैलेंस ऑफ पावर जो है ग्लोब की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और इंडिया बीइंग द ब्रिज, है ना, बिटवीन दीज टू डिविजन्स, फिशर्स। सो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा हुआ। अगर नाटो सिस्टम ब्रेक होता है, यूएस एक पोल बनता है और यूरोप एक पोल बनता है, जिसमें मिस्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम उसको एक पोल बनाना चाहते हैं यूरोप को। यूरोप इज नॉट द वेसल स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मिस्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे हैं ऐसा, है ना। और ऐसे कई लीडरों को मैंने सुना है। अभी नाटो की एनुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जस्ट 15 दिन पहले, उसमें हर लीडर ये कहते हुए मैंने उनका कॉन्फ्रेंस सुना था, वो ये बात कह रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें
हम अपने डिफेंस खुद करेंगे, बजटरी चीजें बढ़ाएंगे और डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे यूरोप के अंदर ही, जिसमें हम रिलायबल हों, सेल्फ रिलायबल हो, है ना, सेल्फ सफिशिएंसी यूरोप को गेन करनी होगी डिफेंस में, नॉट बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट और इम्पोर्टेड वेपन्स, क्योंकि इम्पोर्टेड वेपन्स से आप और लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं लड़ सकते। एज द स्ट्रेंथ ऑफ द रशिया योर एनिमी, योर एनिमी मीन्स यूरोप की जो एनिमी है वो रशिया है। रशिया इज कैपेबल इनफ, एंड व्हेन विद रशिया China is there, and with China, Iran and North Korea is there, एक क्लस्टर जो बनता है ना, ये काफी वेटेड क्लस्टर हो जाता है और ये काफी भारी पड़ जाएगा ये नाटो को पूरे सिस्टम पर। तो ग्लोबल बैलेंस करने के लिए अगर नाटो ब्रेक हो जाए तो यूएस का ये इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ग्लोबली कम हो जाएगा, और फिर चाइना और रशिया का जो डोमिनेंस है ना वो लीड हो जाएगा, जिसमें अथॉरिटेरियनिज्म है ना। चाइना के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस है, चाइना का जो राइज है उसमें एग्रेसिवनेस है, समझ रहे हैं, उसमें माइट है, उसको कंट्रोल करना, इस ऑल द कलेक्टिव फोर्सेस मिल करके उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं चाइना को, जो भी करना जरूरी है। अदरवाइज चाइना की जो माइट है, $300 बिलियन के करीब उसका डिफेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है, 260 के करीब है, जबकि यूएस का 900 बिलियन है, 280 बिलियन के करीब चाइना का है। लेकिन चाइना यूएस की तो अलग पूरे दुनिया में फोर्सेस खड़ी है ना, समझ रहे, हर कॉन्टिनेंट में हर जगह उसने बेस बना रखे हैं, फिलीपींस में 9 बेस बना रखे हैं, नहीं यूएस में, और जापान में उसकी फोर्सेस खड़ी हैं, नहीं साउथ कोरिया में खड़ी हुई है, हर बॉर्डर पर, इवन ताइवान में भी डिफेंस फोर्सेस हैं, हर जगह डिप्लॉयड हैं, तो उसको ज्यादातर एक्सपेंडिचर करना होगा। मैं नाटो को डिफेंस करता हूं जब तक कि ये इंडिया पर इम्पैक्ट होगा, जब तक कि इंडिया करीब 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बन जाए या एक ग्लोबल स्टेज न ज्वाइन कर ले, तब तक इंडिया को भी डिफेंस की सील की जरूरत है, डिफेंस कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर हम इकोनॉमिकली या मिलिटरीली कमजोर देखते हैं, हमारा कमजोर है, फैक्ट आपको बता दूं, है ना, इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है वो चाइना की 1/4 से भी कम है, समझ रहे हैं। तो उछल उछल के बोलते हैं कि ये है वो है, ऐसा नहीं है। चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के करीब है ना। हमारा जो है अभी 4 ट्रिलियन पे भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा साइज कितना बड़ा है, पर कैपिटा इनकम हमारा 2,500 के करीब है, जबकि उसका 1200 नहीं 12,000 के ऊपर है। 2,500 12,000 में देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5-6 गुना ज्यादा होता है ना, पर कैपिटा इनकम। जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो जीनी कोएफिशिएंट इकोनॉमी के अंदर होता है, उस चाइना का कम है कंपेयर टू इंडिया। मीन्स इंडिया में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, लार्जली सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर, है ना। ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है $2,500 का, ये भी कम है। रूरल एरियाज में देखोगे तो वो भी 2,500 ना होकर के वो 1,900-1,500 है ना, रूरल एरियाज में, जबकि शहरों के अंदर 2,500 की जगह 3,500 हो सकता है, मे बी पॉसिबली। तो ये ठीक है। अब जैसे वॉर आ ही जाए अननेसेसरी, हमारे पास वॉर अगर हो ही जाए तो हम डिफेंस भाग तोड़ सकते हैं, है ना। इफ यू आर बाउंड टू हैव गो फॉर द वॉर, फिर उसमें नहीं रोका जा सकता, नहीं। लेकिन जितना आपके पास एलाइज होंगे उतना बेहतरीन है ना। तो इसलिए भारत के साथ नाटो या ऐसे फोर्सेस का अलायंस होना जरूरी, पार्टनरशिप होना जरूरी नहीं, पार्टनरशिप आई मीन अलायंस नहीं, पार्टनरशिप होना जरूरी है ना। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग कलेक्टिव सिस्टम में है, जिसके चाइना को कंटेन, क्योंकि चाइना इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और जो कि हमारा इमीडिएट नेबर है ना। तो इसलिए मैं नाटो को अभी के लिए, जब तक भारत स्ट्रेंथफुल ना हो जाए, बैलेंस करने के लिए, काउंटर वेट के लिए, मैं सोचता हूँ कि वो भी मौजूद रहे, नहीं, क्योंकि बैलेंस जो इकोनॉमी और टोटल पावर का बैलेंस है ना, वो बिगड़ना नहीं चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में, तब तक भारत अपना स्टेज ले ले एक्चुअल में, है ना, जो कि भारत ले लेगा अगर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं,
और हमारा डायरेक्शन ठीक है, विजन भी हमारा अच्छा है, तो हम ले लेंगे वो स्टेज इन नियर फ्यूचर। सो देखते हैं कि किस तरफ चीजें होती हैं। लेकिन मिस्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि इसमें चीजों को कमजोर हो जाना है, और नाटो सॉरी, अब उनके शब्द में पढ़ देता हूं आपको, स्ट्रॉन्गर more integrated European defense as more assertive European Union on the global stage। वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गर हो यूरोपियन यूनियन टोटल, जो 27 नेशन स्टेट्स कलेक्टिवली, मोर इंटीग्रेटेड हो इनटू द यूरोपियन डिफेंस, है ना, एज मोर असर्टिव यूरोपियन यूनियन। समझ रहे हैं? जिस तरह भारत आजकल मोर असर्टिव है, स्ट्रेंथ जो भी है भारत की, लेकिन उस हिसाब से इंडिया बढ़ के हर बॉल पे 6 करता है आज के टाइम में। नहीं, द कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बिकम ए वेसल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उनकी शब्द है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, मस्ट नॉट बिकम ए वेसल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। थर्ड कमेंट उनका है, देयर इज रिस्क ओवर यूरोप कुड डाई। समझ रहे हैं? देयर इज रिस्क, वो रिस्क भी कह रहे हैं, है ना, ओवर यूरोप कुड डाई, ऐसा भी हो सकता है। वी आर नॉट इक्विप्ड टू फेस द रिस्क। जो रिस्क की बात कर रहे हैं वो है रशियन रिस्क, इवन द कलेक्टिव सिस्टम ऑफ रशिया चाइना, है ना। अगर ये दोनों ही एग्रेसिव बिहेवियर हो गए यूरोप के खिलाफ, और जिसमें मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं, उस केस में यूरोप हो जाएगा वीक, है ना, तो यूरोप विल डाई, है ना। मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड अदर प्रेशर्स could weaken and fragment the 27 nations European Union। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, आप इकोनॉमी जो है टोटल, आप यूरोप की कलेक्टिवली अगर देखेंगे ना, नेक्स्ट प्रोजेक्शन टू 2050 तक, तो देखेंगे तो बहुत एक ग्राफ जो जा रहा है ना, अभी आप देखना चाहें अगर तो IMF की वेबसाइट पर, तो उसका एक जाके कलेक्टिव टोटल बनता है ना, वो बहुत कम है टोटल यूरोप की इकोनॉमी, है ना। यूरोप में 2-4 नेशंस हैं जिसकी इकोनॉमी ठीक है, लेकिन वो गोइंग टू बी फ्लैटन, है ना। उसका राइज एक्सपोनेंशियल हो, जैसे इंडिया का राइज है, चाइना का राइज है, नहीं, इन लोगों का राइज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना। इन लोगों का जो है वो एक फ्लैटन हो जा रहा है ना, ग्रोथ एक सर्टेन, उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है जो एक कांस्टेंट हो रही है कि पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन कर रही बहुत रैपिड रेट से, 50 तक तो काफी कुछ साफ हो जाएगा और वहां जाके माइग्रेंट रहने लग जाएंगे। जितनी भी ये नेशंस हैं डेवलप्ड वर्ल्ड, इसमें पॉपुलेशन जो TFR रेट है वो लेस देन 1 है, इवन दो साउथ कोरिया है 0.7 है, जापान है 0.9 है, ये क्या नाम है इसका, सिंगापुर है, इसका 0.7 है, नहीं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनका भी लेस देन 1 है या 1.2 है, मींस 2 से कितना नीचे, 2.1 से कितना नीचे, नहीं, तो रिप्लेसमेंट लेवल भी नहीं है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत रैपिड रेट से है, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनके लिए, है ना। रशिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू विन द यूक्रेन, है ना, ये भी इनका मानना है, लेकिन ये लाइन गलत निकलेगी। रशिया इसमें विन करेगा, हाँ, रशिया की स्ट्रेंथ लूज हो रही है, लोग हमारे 5 लाख के करीब यूक्रेन में मार दिए गए इस वॉर में, तो सेम प्रोपोर्शन आप रशियन भी ले लीजिए, है ना, मारे गए होंगे उसमें। और बूस्ट इन यूरोपियन साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी भी वो कह रहे हैं, इसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है। क्लोजर डिफेंस टाइज विद पोस्ट ब्रेक्जिट, ब्रिटेन के साथ क्लोजर डिफेंस टाइज बनानी है, एंड क्रिएशन ऑफ यूरोपियन एकेडमी बनाने की भी बात है, एकेडमी क्रिएट करने की बात है जहां पे ट्रेनिंग दी जा सके आर्मी पर्सनल, मिलिट्री पर्सनल्स को। Europeans should give preference to buying European military equipment, नहीं, सेल्फ
सफिशिएंसी के आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो, है ना, और हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी गेन करनी चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलपमेंट में भी। जर्मनी ऑल्सो सेकेंड द व्यूज ऑफ मिस्टर ओलाफ सोल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर साहब, उन्होंने भी कहा कि हम इसको मिस्टर मैक्रोन के व्यूज को सपोर्ट करते हैं। फ्रांस एंड जर्मनी वांट यूरोप टू बी द स्ट्रॉन्गर। ये दो अच्छे प्लेयर भी हैं यूरोप, और ये यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी, और यूके तो बाहर ही निकल गया, वो भी एक बेहतरीन प्लेयर है when it comes to the Europe defense. Macron has long called for European strategic autonomy. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमेशा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की जो प्रिंसिपल्स उन्होंने मैप ड्रॉ किया है, हमें अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट गेन करना चाहिए, नेवी एकेडमी खोलने, यूरोपियन एकेडमी खोलनी चाहिए जिसमें ट्रेनिंग दी जा सके, खुद के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए। मीन्स यही है ना ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स तो यही होती है ना, involving less reliance on the United States of America. Trump accused that the Europe of freeloading on the defense at the US United States expense. इसका मतलब है ट्रम्प ये कि मैंने बताया आपको, कह रहे हैं कि यूरोप जो है वो अपना बिल भी पेमेंट करे डिफेंस के लिए, एंड यूएस इज नॉट गोइंग टू पे दिस। जब से मिस्टर ट्रम्प इस बात को कहे हैं, तब से मैंने करीब 3-3.5 महीना पहले मिस्टर ट्रम्प ने एक चीज कही थी कि हम डिफेंस बिल पेमेंट नहीं करेंगे यूरोप के लिए, यूरोप मस्ट हैव टू स्टेप अप देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर, और हम विड्रॉ कर लेंगे। सो मिस्टर ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, ये बहुत पहले से वो कहते चले आ रहे हैं, है ना। पहले हम उतना सीरियस नहीं लेते थे, हम ये समझते थे कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सेगमेंट्स में, लेकिन डिफेंस में भी कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट। मैं समझता था केवल अमेरिका इकोनॉमी के रेफरेंस में कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, है ना, लेकिन अब समझने में आ गया कि वो डिफेंस में भी अमेरिका फर्स्ट है ना। सो ये सारी चीजें हैं। यूरोप भी अपनी ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी खोजने लगा है, उसको सेकंड करने लगा है जर्मनी भी। तो डेफिनेटली some sense of fear in the Europe, and many nations, many 27 members, I have heard all of them is crying about the self-sufficiency and reduce the dependence on the United States. And Mr. Foreign Secretary from United States, UK, went to talk to Mr. Trump just 10 days ago. He met with Mr. Trump. I think the name was Cameron. He met and he talked about the future, prospect of the relationship of United States and Europe, and particularly UK and the United States defense to Ukraine. That's why the right now the bill of $91 billion defense bill passed by the representative of the Congress, representative of the people in Congress. That's why the bill is passed. Right now, Mr. Biden is signed. Okay, so the money is sanctioned for the Ukraine and Israel as well. So $61 billion gone for the Ukraine. So these are the key components, and things you must have to know the development that is going on, and ये सारी लाइनें जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी आगे चल के 10, 15, 20 सालों के आगे। अभी तो ये सब चीजें कॉन्सेप्चुलाइज की जा रही हैं, मटेरियलाइज होंगी ये आगे चल के, है ना। मिस्टर ट्रम्प के कैरेक्टरिस्टिक को या फिर और ज्यादा कोई आएगा डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव या फिर कुछ भी, जो भी यूनाइटेड स्टेट के अपने लीडर्स होंगे, उनके क्या व्यूज हैं किसी चीज को लेकर के, वो खुद ही डिफाइन करेंगे और फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या होने वाला है।
लेकिन अभी तक मिस्टर मैक्रोन ये हमेशा सेल्फ ऑटोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया भी करता है। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड इसी को हम कह रहे हैं, है ना, जिसमें यूरोप एक पोल होगा, बाकी चाइना और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट. So this kind of system we will live in future. So thank you very much, my friends, for watching. Thank you.